हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग और टॉपिक है इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कुलर आर्क। नॉर्मली रेगुलर जो वीडियो चल रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, लेकिन एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जहां हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कुलर आर्क। एक आर्क दी है, उसका रेडियस दिया है और उस आर्क का हमें इन्वॉल्यूट दिखाना है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उस प्रॉब्लम का डेटा देख लेते हैं और फिर उसका मैं रफ सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। वो रफ सॉल्यूशन समझ के आप खुद डायमेंशनली उस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लीजिए और वैसे ही सिमिलर प्रॉब्लम अगर आपको कहीं एग्जामिनेशन में दिखे जाते हैं तो आप खुद सॉल्व कर दीजिए। कोई डिफिकल्टी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कुलर आर्क विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंगल जो दिया है वो 90 डिग्री है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ 140 mm। तो सर्कल का जो डायमीटर है वो 140 mm है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री दिया है, तो हम कैसे काम करेंगे। 90 डिग्री की एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, और उसकी जो रेडियस है वो 70 mm है। तो ये 70 mm की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। वैसे एक लाइन 70 mm की यहाँ बनेगी और आर्क है, तो मीन्स आपको यहाँ सेंटर रखना है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ओ। ये है 70 mm रेडियस, ये भी 70 mm रेडियस है। तो आप ओ को सेंटर लेके ऐसे आर्क लगा सकते हैं कंपास से, लाइक दिस। तो ये बन गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री। वो हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी कहा गया है। अभी ये जो 90 डिग्री है एंगल, उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो ईच एंगल ऑफ 22.5, 90 का आधा 45 और 45 का आधा 22.5। तो हमें 4 डिवीजन मिलने वाले हैं। मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको एंगल प्रोटेक्टर से ऐसे 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे लाइक दिस। तो ये हमारा पार्ट समझो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये बी है। तो ए बी हमारे लिए आर्क बन गई और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अभी करना क्या है, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। या तो मैं कह दूं कि जितने भी पॉइंट्स है 1 2 और 3 एंड बी, सभी में से आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो टेंजेंट कैसे बनेगा, 1 का टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा। टेंजेंट मीन्स यहाँ 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। 2 जो पॉइंट है, तो 2 में से भी आप टेंजेंट बनाएंगे ऐसे। फिर वैसा 3 से टेंजेंट बनेगा और लास्ट में हमारा 4 से टेंजेंट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे। तो सभी जगह टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अभी बी से जो मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितनी लेंथ ये आर्क की है। तो आर्क हमारा कौन सा है, आर्क मीन्स ए बी। अभी ये आर्क ए बी मीन्स सर्कल का 1/4 पार्ट है। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो ये रेडियस, ये डायमीटर है 140, तो सरकमफरेंस कितना होता, सरकमफरेंस, लेट मी राइट हियर, सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी। तो पाई मल्टीप्लाइड बाई डी मीन्स 140। लेकिन ये तो 1/4 पार्ट है, तो यहाँ जो ए बी आर्क, उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ ए बी आर्क इज इक्वल टू पाई इंटू 140 पाई डी डिवाइड बाई 4, 1/4। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको लेंथ मिलेगी 110 mm अप्रोक्सीमेटली, मीन्स 109.99 ऐसा आता है, तो 1110 mm होती है। तो बी से आप 1110 mm जितनी लेंथ लेंगे। मान लो कि ये लेंथ हो गई यहाँ तक, तो दिस पॉइंट इज अगेन ए, और ए से बी का हम 4 डिवीजन कर देंगे।
1 डिवाइड बाय 4, तो वो भी हमारे 4 पार्ट बन जाएंगे, 2 3 4 ऐसे रफली 1 2 3 4। तो याद रहे ये आपकी लेंथ जो है ए से बी तक वो है पाई डी डिवाइड बाय 4, राइट। अभी आपको करना क्या है कि A1 जो है लेंथ, इतनी लेंथ लेके ये 1 से हमारा सेंटर रखेंगे हम कंपास का, 1 पर सेंटर, और मुझे लेंथ कट करनी है कितनी, जितनी लेंथ होती है A से 1 तक 1 पार्ट। तो 1 पार्ट की लेंथ जहाँ भी कट होगी ये पॉइंट पहला मिलेगा, वो हमारे लिए P1 है। फिर हम 2 पॉइंट पर आएंगे, तो 2 से ये जो टेंजेंट वाली लाइन है वहाँ कितनी लेंथ कट करनी है, तो 2 पार्ट A से 2 तक। तो A से 2 तक की जितनी लेंथ है उतनी 2 से यहाँ कट कर दीजिए। सो दिस पॉइंट इज P2। फिर 3 पॉइंट पर आएंगे, तो 3 से कितनी, तो 3 पार्ट 1 2 3, A से 3 इतनी जो लेंथ है उतनी लेंथ हम यहाँ कट करने वाले हैं, राइट। और 4 ऑलरेडी है, तो 4 पॉइंट A खुद जो है वो A4 है, तो दिस पॉइंट इज P3 एंड दिस पॉइंट इज P4। ये जो 4 पॉइंट्स मिले, ऑलरेडी ये पॉइंट तो हमारा A था, तो A P1 P2 P3 और P4, ऐसा जो ये शेप मिला दिस इज इनवॉल्यूट, उसको हम कहेंगे इनवॉल्यूट। ये किसका इनवॉल्यूट है, आर्क का। कैसी आर्क है, 90 डिग्री एंगल पर बनाई गई आर्क। तो आप डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इनवॉल्यूट ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो ये हमारा शेप जो मैंने डार्क लाइन से दिखाया है वो आर्क हमारे लिए बनेगा इनवॉल्यूट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम अगर समझ में आया तो वैसे कोई और एंगल है तो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि रेडियस 70 है लेकिन एंगल जो 90 डिग्री है उसकी जगह हमें एंगल दिया है 120 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, पहली लाइन तो ये 70 mm की लाइन होगी, लेकिन एंगल अभी 120 डिग्री है, तो 90 की जगह ये एंगल 120 डिग्री होगा, राइट। और यहाँ से आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस, रेडियस होगी 70 mm। फिर ये जो आपको आर्क 120 डिग्री वाला मिला, ये पॉइंट को A कह दीजिए, दूसरे पॉइंट को B बना दीजिए, दिस पॉइंट इज O। और अभी 120 डिग्री है तो हम ज़्यादा पार्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ 4 डिवीज़न कर दिए थे, हम यहाँ 6 पार्ट भी कर सकते हैं। 120 डिवाइड बाय 6 मीन्स 20 डिग्री ऑफ ईच पार्ट। तो वैसे 6 पार्ट होंगे, ये है 1 2 3 4 5 और AB। बाद में आपको क्या करना है, हर पॉइंट में से आप टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, 2 में से टेंजेंट, 3 में से टेंजेंट, 4 में से 5 एंड B में से। B पर जो टेंजेंट बनता है वहाँ लेंथ होगी आर्क लेंथ, तो 70 है और लेकिन एंगल 120 डिग्री है। तो हम कैसे करेंगे, अगर 360 डिग्री होता तो हमारा पार्ट था पाई डी, एंगल पूरा 360 है तो पाई डी, तो 120 डिग्री के लिए कितना, तो कैसा इक्वेशन बनेगा, पाई डी इंटू 120 डिग्री डिवाइड बाय 360, तो 1/3, तो पाई डी डिवाइड बाय 3, पाई डी जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी लेंथ मिलेगी। तो ये लेंथ मिल गई। ये लेंथ पर भी हम 6 पार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये पार्ट 1 है, ये 2 3 4 5 6 और A। बाद में प्रोसेस सिंपल है, A से 1 जितनी लेंथ लेके 1 वाला जो टेंजेंट था वहाँ पॉइंट कट कर दिए, पहला पॉइंट P1 मिलेगा। 2 वाली लाइन पर 2 डिवीजन लीजिए, 3 वाली लाइन है वहाँ पर 3 डिवीजन लीजिए, 4th वाला पॉइंट है वहाँ पर 4 डिवीजन लीजिए A से 4 तक, 5वां पॉइंट है तो A से 5 तक की रेडियस लीजिए, और लास्ट तो है ही। और ये सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो शेप मिलेगा उसको हम कहेंगे इनवॉल्यूट ऑफ द आर्क।
तो कोई भी आर्क के लिए इस तरह से हम इन्वॉल्यूट डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने रफ स्केच से बेसिक मेथड आपको एक्सप्लेन किया है। कोई भी आर्क है तो हम ऐसे इन्वॉल्यूट ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मेथड मैंने एक्सप्लेन की है आज के प्रॉब्लम में वो आपको समझ में आई होगी। इस समझ के साथ आप डायमेंशनली दोनों प्रॉब्लम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।